आपका एसएससी एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज का जो क्लास है उसमें हम कराने वाले टाइम एंड वर्क के टॉप मोस्ट वो क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क का बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या होता है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, इसमें टाइम और एफिशिएंसी का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर टाइम ज़्यादा होगा अगर टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो एफिशिएंसी कम होगी, यानी कम एफिशिएंट आदमी है, एक दिन में वो कम काम कर पा रहा है, इसलिए क्या है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम होगा। आपको याद रखनी है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम क्या होगा, कम। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर एफिशिएंसी कम है अगर कार्य क्षमता कम है तो उसे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले हमें टाइम एंड वर्क में क्या निकालना होगा, हमेशा एफिशिएंसी निकालनी होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम हम निकाल लेंगे तो वही क्या होगी, उसकी कार्य क्षमता होगी। एक दिन के काम को ही हम क्या कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी होती है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। तो हमें करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है। 15 और 10 का एलसीएम लेना है हमें, कितना आएगा, 30 आएगा। अब देखिए मेरी एलसीएम वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब देखिए बड़ा नंबर क्या है, 15 और 10 में से हमको निकालने हैं 15 और 10। हमारे पास क्या है, 2 नंबर है, हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालने के लिए हम बड़ा नंबर ले लेते हैं 15 को हम आगे 1 से गुना करते हैं। 15 को नहीं, ये अगर ये 10 से डिवाइड होता है तो वही एलसीएम है। 15 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आया, जो कि 10 से भी डिवाइड है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम। तो ये एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक है, आप एलसीएम वाले वीडियो से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, एलसीएम, यानी एलसीएम ही क्या होगा, हमारा टोटल वर्क। एलसीएम क्या होगा, हमारा टोटल वर्क। एलसीएम ही क्या होगा, टोटल वर्क। अब देखिए एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, देखिए ये 15 दिनों में ये इस काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना होगा काम इसका, 2 यूनिट। ठीक है, यही तो इसकी एफिशिएंसी हो गई। और ये 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 10 दिन में कितना कर रहा है, 30 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। ये जो है इसकी एफिशिएंसी हो गई, ए और बी की एफिशिएंसी हो गई। ये ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी हमने यहाँ से नोट किया 3 है। अब क्या करना है आपको, अब पूछा है दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपको करना क्या है, टोटल काम कितना है, 30। टोटल काम कितना है, 30। और एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहा है, 3 यूनिट ये कर रहा है और 2 यूनिट ये कर रहा है। तो टोटल कितना होगा, 5 यूनिट हो गया। हमें इससे 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 दिन। हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 दिन, जो कि इसका क्या है, राइट आंसर है। 6 दिन क्या होगा, इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन में तथा 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया और बी जो है 2 दिन के बाद काम करना बंद कर देता है, छोड़ के चला जाता है। अब जो बचा हुआ काम है वो किसको करना पड़ रहा है, ए को। तो इसमें पूछा है कि काम करने के लिए टोटल कितने टाइम लगा। देखिए हमें निकालना है, ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में। ए 15 दिन में करेगा, बी 10 दिन में। तो सबसे पहले हमें इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए एलसीएम ही हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, जो कि 30 है। ये एफिशिएंसी 2 आ जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बी 2 दिन बाद छोड़ के गया, यानी 2 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो हम 2 दिन का काम निकाल लेंगे। देखिए एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 2 यूनिट इसका, 3 यूनिट इसका, यानी टोटल काम कितना होगा, 5 यूनिट। 5 यूनिट एक दिन का है, 2 दिन का काम कितना होगा, 10 यूनिट। टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। अगर 30 में से हम 10 घटा लेंगे तो बचा कितना काम है, शेष वर्क, हमारे पास शेष वर्क कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, 20 यूनिट हमारे पास बचा ना, 20 यूनिट काम बचा। ठीक है, अब ये 20 यूनिट अकेला कौन करता है, 20 यूनिट अकेला ए को करना पड़ेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट एक दिन की। तो ये कितने दिन लगा, 20। ए जो है अब कितने दिन लेगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारे पास निकल के कितने आए, 10 दिन।
हमारे पास कितने आए 10 दिन निकल के। अब क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 दिन तो ए और बी ने मिलकर किया और बाकी काम ए ने कितने दिन में किया 10 दिन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 दिन। 12 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए 16 पुरुष एक काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में करेंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें समझनी है आपको। देखिए M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, M2 D2 H2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका W2। देखिए ये एक समूह हो गया, ये दूसरा समूह हो गया, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, हमें इसमें कंपेयर कराना है। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले से हम इसके सवाल को क्विकली कर देंगे। देखिए यहाँ क्या है, कितने मेंबर्स थे, उन मेंबर्स ने कितना दिन लिया, कितने घंटे तक काम किया, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा हम उसे रखेंगे और बाकी जो नहीं दिया हुआ हम उसे कैंसिल कर देंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि 16 पुरुष एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो पुरुष कितने हैं हमारे पास, मैन कितने हैं 16 मैन, और हमारे पास 16 मैन है और हमारे पास दिन कितने दिए हुए हैं 7। भाई घंटे हमारे को दिन नहीं दिए हुए हैं, हम कैंसिल कर देंगे। काम कितना है, एक है, एक काम ये कर रहे हैं यार, एक काम ही दूसरा ग्रुप को करवाना है, तो हमें क्या करना है W भी एक रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आगे क्या करवा कितने 28 पुरुषों से हमें करवाना है, 28 पुरुषों से ये काम कितने दिन में करेगा। हमें D2 की वैल्यू निकालनी है, काम 1 यूनिट है, W2 भी 1 यूनिट है, तो इसमें पूछा है कि 28 पुरुष जो है कितने दिनों में काम करेंगे, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें D2 की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, अगर हम यहाँ से ही करें तो 7 चौका 28, 4 चौक 16, तो D2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, D2 निकल के आएगा हमारे पास 4 दिन। हमारे पास कितना निकल के आया 4 दिन, 4 दिन हमारे पास निकल के आया, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 किसका है, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत शानदार है। अगला सवाल देखिए, इसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। अब क्या हुआ, 28 दिनों बाद 280 व्यक्ति उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है बचा हुआ जो भोजन है वो बचे हुए व्यक्ति कितने दिन में उसे खत्म करेंगे, कितने दिन के लिए उसे पर्याप्त है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉर्ट करने का एक ही तरीका देखिए, अगर हमारे पास 400 आदमी 31 दिन तक खाते तो हमारे पास वही क्या होता, टोटल वर्क होता। लेकिन हुआ क्या है, जो 31 दिन खाना चलना था 400 व्यक्तियों का, वो सिर्फ 400 व्यक्ति 28 दिन तक ही चला पाए, तो हम निकाल लेंगे। देखिए अगर 400 व्यक्ति 31 दिन तक खाते यानी 3 दिन और बचे, यानी कि 400 व्यक्ति 3 दिनों तक और खाना खाते तो हमारे पास क्या था, टोटल ये था। लेकिन 400 व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन उसमें से क्या चले गए 280 छोड़ के चले गए, तो हमारे पास बचा कितना 120। अब ये जो खाना है वो 120 व्यक्तियों को ख़त्म करना है, तो देखिए कितने दिनों तक चलेगा ये 120 व्यक्तियों के लिए। देखिए यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे 40, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 10 दिन निकल के आ जाएगा। जो बचा हुआ खाना है वो 10 दिनों के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए काफ़ी बार पूछा जाता है आपको इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है, यानी ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से क्या है 2 गुना है, तथा दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। यदि वे दोनों अलग अलग काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा वो काम। देखिए यहाँ पे लिखा हमने ए, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे हमें लिखना है इनका एफिशिएंसी का रेशो। क्या लिखना है हमें, एफिशिएंसी का रेशो। हमें दिया क्या हुआ है, देखिए ए की एफिशिएंसी 2 गुनी है, किसके कंपेयर में,
किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में। अब देखिए दोनों मिलकर क्या है, उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो हमारे पास वो निकालना है टोटल काम कितना होगा। टोटल काम हम कैसे निकालेंगे भाई, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के 16 से गुना कर देते हैं। तो देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा, 2 + 1 3, 2 + 1 3 इंटू में 16, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48। अब यही पूछा है कि ये अलग अलग कितने कितने दिनों में काम कर देंगे। तो देखिए ए काम करेगा कितने दिनों में, 48। ए की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एक दिन, ये 24 दिनों में करेगा इस काम को। और यहाँ पे ये बी कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, 48 काम। उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो ये 48 दिन ले लेगा। ये कितना लेगा, 48 दिन, 48 दिन लेगा। यानी ए करेगा उसको 24 दिनों में और बी कितने दिनों में करेगा, 48 दिनों में इस काम को करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः से 9 दिनों में और 12 दिनों में करता है। यदि वे बारी बारी से अल्टरनेटिव डेज में अगर वो वर्क करें तो उन्हें कितने दिन लग जाएंगे कार्य को समाप्त करने पर। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें जो शुरुआत करनी है ए से, हमें क्या शुरुआत करनी है ए से। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हो तो हम भी, अगर ना भी दिया हो तो हमें शुरुआत किससे करनी है, ए से। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा और एफिशिएंसी निकालनी होगी, ठीक है। तो देखिए ए करता है हमारे पास 9 दिनों में और बी कर रहा है उस काम को हमारे पास 12 दिनों में। तो इनका टोटल वर्क क्या होगा, एलसीएम जो इनका होगा वही टोटल वर्क होगा, ठीक है। यानी 36 जो है इनका क्या होगा टोटल वर्क। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी 4, ये क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी होगी 3, ठीक है। बी 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, ए जो है 4 की एफिशिएंसी काम करेगा। तो देखिए अब ए से शुरुआत करनी है। ए का एक दिन का काम कितना है, 4 यूनिट। एक दिन में 4 यूनिट करके ए बैठ जाएगा। उसके बाद किसको आना है, बी को आना है। ये एक दिन का काम हो गया, एक दिन का काम, यहाँ लिख देता हूँ, एक दिन का काम हो गया ये। अब दूसरे दिन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सेकंड दिन बी को आना है। बी कितना काम करेगा, 3 दिन में। बी काम कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में, 3 यूनिट काम करेगा। यानी कि हमारे पास अब तक कितने हुए, 2 दिन हो गए भाई, हमारे पास 2 दिन हो गए और काम हमारे पास कितना हुआ, 7 यूनिट। काम हमारे पास कितना हुआ, देखिए अब आगे देखिए, 7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये या तो 36 आना चाहिए या 36 के आसपास आ जाए। तो हम 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35 यूनिट काम आएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसको कम करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास कितना है, यानी कि ये हो जाएगा 5 × 2 दिन। कितने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 5 × 2 दिन, ठीक है। 7 × 5 तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 35 यूनिट काम हो जाएगा। 35 यूनिट काम अब तक कितने दिनों में हुआ था, ये 10 दिनों में। भाई 10 दिनों में हुआ ना ये 35 यूनिट काम, हमारे पास कितना हुआ, 10 दिनों में हुआ। 35 यूनिट काम हमारे पास हुआ 10 दिनों में। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचे कितना है, 1 यूनिट काम। 1 यूनिट काम कितने दिनों में होगा, बोलो। 1 यूनिट काम होगा हमारे पास, 1 यूनिट काम होगा हमारे पास 1/4 में। कितने होगा, 1/4 दिन में। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 + 1/4। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 10 से 1/4। इतने दिन हमको लगेंगे इसमें, ठीक है। अगर वो अल्टरनेटिव डेज पे काम करेंगे तो इतने दिन लगेंगे हमारे पास। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो। तो चलिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन से जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे, आप इन पे अच्छी प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस को अच्छा मजबूत कीजिए, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक और मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।